हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेन 2021 फोर्थ सेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, डेट और शिफ्ट लिखा हुआ है। चलो पहला क्वेश्चन मैं आज ये ले रहा हूँ। यहाँ से आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे 27 अगस्त शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये, और देखो आज हम लोग कई चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे 9 क्वेश्चंस आज कराने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कितने आसान आए थे। तो आज मैं सिर्फ 9 क्वेश्चंस ले रहा हूं और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके मैं सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा दूंगा। और मैं ये जो करा रहा हूँ ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यार कुछ नहीं आता है, बहुत सिंपल सा आता है और तुम लोग जबरदस्ती डरे रहते हो। देखो ये जो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। e टू पावर 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 1 माइनस ये लिखा हुआ है और इसकी लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू बीटा। और देखो अल्फा बीटा के बारे में क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, है ना, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है, तो इसमें से क्या सही होगा ये आपको निकालना है। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये वास्तव में इसका बदला हुआ रूप है, e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तुम्हें अगर याद हो तो तुमने इस तरह का क्वेश्चन, और एग्जैक्टली मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन तुमने जरूर सॉल्व किया होगा। तो और इसको तो सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेते हो, है ना। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जिसको ये सॉल्व करने आता है वो ये वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता है। देखो सबसे पहली बात, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, ये लिख सकते हैं। अच्छा आगे वन ही मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के आगे वन ही होना है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मत छेड़छाड़ करना। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होता तो यहाँ पे हम 5 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख देते। ठीक है, ये तो जनरल रूल है, तुम्हें पता ही होगा, क्वाड्रेटिक में पढ़ा ही होगा तुमने, है ना। फिलहाल अब इसको देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा, हाँ, और e टू पावर 2x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और -1 -2 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया और नीचे x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा देखो, अगर x किलो बीटा के पास जाती है तो जाहिर सी बात है ये 0 के पास जा रहा है, ये 0 के पास जा रहा है, तो e टू पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0, 0 बाई 0 फॉर्म है कहने का मतलब। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए तुम एक काम करो, इसका एक्सपेंशन कर लो। इसका एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन तुम्हें याद है ना, क्या होता है एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस 2x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और प्लस 2x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। याद है, याद तो होगा ही यार, मुझे तो लगता है तुम्हें याद है। याद है। अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने इसका एक्सपेंशन कर दिया यहाँ पर, इसके आगे नहीं ले जा रहा हूँ। क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे बताएगा? मैं इसके आगे क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, बताओ भाई। बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो, मैं कहता हूँ बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो, या तुम्हारी आवाज मेरे पास आती नहीं है। कैसे आएगी, हाँ, कैमरे के आगे मैं, कैमरे के पीछे तुम, कैसे बातें होंगी हमारी तुम्हारी, है ना। x माइनस बीटा, चलो यहां तक ये समझ में आ गया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसके आगे जो मैंने हायर पावर नहीं ली, इसका कारण तुम्हें समझ में आ रहा है ना। देखो जब कोई वैल्यू 0 के पास जाए और उसकी पावर बढ़ती चली जाए तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं और हम वहां तक ले लेते हैं जहां तक हमें काम होता है। डिनोमिनेटर में पावर 2 है ना, तो पावर 2 के आगे जो भी जाएगा पावर इसमें, मतलब इसके अगले टर्म को अगर हम लेते तो एट द लास्ट इसे डिवाइड करने के बाद भी x माइनस बीटा बचा रहता है। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे जाएंगे तो x माइनस बीटा स्क्वायर, x माइनस बीटा क्यूब, ये सब बचा रहेगा। तो उसको एट द लास्ट 0 ही होना है, तो जहां तक लग रहा है वहां तक एक्सपैंड करो, या तुम्हें कंफ्यूजन हो तो 2-4 टर्म और लिख लो, 100-200 टर्म लिख लो। अरे पावर 2 यहां तक जा रहा है तो पावर 2 के आगे मत जाओ। ठीक है, वो जो बचेगा वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा दिया हुआ है। तो फिलहाल जहां तक समझ में आ रहा था वहां तक एक्सपैंड किया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, 1 और 1 कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है,
अब इसके बाद क्या आएगा, ये सब कट पिट जाने के बाद आएगा लिमिट x टेंडिंग टू बीटा, और यहां पर बचेगा देखो 4/2, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा स्क्वायर, और नीचे x माइनस बीटा स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, देख रहे हो, ये हमारा बन जाएगा, है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा, एक्सपैंड किया हो गया। अब तुम्हें आंसर भी समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर ये दोनों कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है, अब इसके कटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा लिमिट एक्स, अच्छा बीटा, एक्स इंटू बीटा दिया हुआ था तो बीटा रख सकते हो ना, 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये आए। अच्छा देखो, ऐसा कोई बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ऐसा तो दिया नहीं हुआ है ऑप्शन में, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ऐसा तो नहीं दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और गणित लगानी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac क्यों कह रहा हूँ, 4c कहना चाहिए, ए की वैल्यू तो 1 है ना, अपॉन 2। ठीक है, और बीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2। अब जल्दी से बच्चों बताओ, बीटा माइनस, वैसे जनरली अल्फा और बीटा में अल्फा को हम इधर लेने की कोशिश करते हैं, बीटा को हम उधर लेने की कोशिश करते हैं। जनरली अल्फा में माइनस लगाने की कोशिश करते हैं, बीटा में प्लस लगाने की कोशिश करते हैं, पर कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर ये थोड़ी दिया हुआ है कि अल्फा लेस देन बीटा या अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ऐसा तो कुछ दिया नहीं हुआ है। तो अपनी मर्जी से चाहे जो कर लो, है ना, तुम अपने मर्जी के मालिक हो, वैसे ही मालिक हो तुम अपने मर्जी के, है ना। बात कहाँ मानते हो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, बदमाशी करते रहते हो, खाली डिप्रेशन में आए रहते हो, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या डर लग रहा है, पता नहीं कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो जो तुम्हें पता नहीं क्या कर देगा। कोई भी एग्जाम तुम्हारी लाइफ को डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी लाइफ की डिसाइड तुम खुद करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको IIT नहीं मिला, उन्होंने ऐसी कंपनी खोली कि उसमें IITians काम कर रहे हैं। IIT में जाने का मतलब, अच्छे कॉलेज जाने का मतलब एक अच्छी जॉब के लिए तुम अब एलिजिबल हो रहे हो। एक कंपनी खोल सको कि जहाँ पर वहाँ के बच्चे काम करें फ्यूचर में तुम्हारे यहाँ, तो ऐसा भी सोच के चलना है। ठीक है, सिर्फ जॉब लग जाए, नौकरी कर ले, नौकर बन जाए, नौकर बन जाए, क्या सोचते रहते हो। अरे डिप्रेशन में क्यों आते हो यार, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर भी जॉब ही करेगा, सर्विस ही करेगा, सर्वेंट ही बनेगा, हैं, और बाहर वाला भी कहीं ना कहीं कुछ करेगा जो IIT में नहीं जा पाया है, तो क्यों डरते हो। जॉब सब करना है और जॉब करने वाले सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं क्या होना है इसके अंदर। देखो अल्फा बराबर ये है, बीटा बराबर ये है। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा करना है, तो बीटा माइनस अल्फा करो कितना आएगा, यह आ जाएगा कितना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा करोगे तो यही आएगा। हाँ, तो ये कितना बन गया, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4c, ये इसका आंसर फाइनल हो गया, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4c। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है ना, देखो बस खाली एक्सपैंड कर देना था, और ये बना किससे था, e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट x टेंडिंग टू 0। इस वाले कॉन्सेप्ट, इस वाले क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4c। समझ में आ गया, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4c इसका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है, अब देखो क्या लिखा हुआ, इफ k बराबर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स क्यूब प्लस 7/4 एक्स पावर 4 डैश इनफाइनाइट, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, तो k की वैल्यू ये है, हाँ, और k की वैल्यू आपको निकालनी है, इस सीरीज का सम करना है। कैसे करोगे इस सीरीज का सम, बोलो। 3/2 लिखा हुआ है, 5/3 लिखा हुआ है, कुछ तोड़ना पड़ेगा, तोड़ ताड़ मचानी पड़ेगी इसके अंदर। इसको 1 + 1/2 लिख दो, है ना, दूसरा वाला 1 + 1/3 लिख दो। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1/3 तो 4/3 होता है, ये तो 5/3 लिखा हुआ है। काश ऐसा हो गया होता तो फिर हम 1 1 1 वाला टर्म अलग ले लेते, बाकी अलग लेते और सॉल्व हो जाता, तो ये काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ और करना पड़ेगा। सोचने का ढंग आप डेवलप करो। मैं ध्यान देता हूं अपने हर लेक्चर में कि मेरा बच्चा जो है, जो पढ़ रहा है, उसका अप्रोच बने, कैसे सोचना है, हम कोशिश करते हैं, और तुम हमसे भी अच्छा सोच सकते हो। ठीक है, चलो k बराबर 3/2 एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, तो अब इसको अगर मैं 1/2 के साथ कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं पहले वाले को। अगर मैं 1/2 1/3 1/4, अगर यहाँ पे 3 5 7 नहीं होता
तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स पावर 4 बाई 4, तो हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये 3, 5, 7 को निपटाना है तो 1/2 लिखा, तो आगे क्या क्या ले सकते हैं? एक तो 1 + 1/2 वो तो नहीं काम कर रहा है, 2 - 1/2 अगर लिख दे तो ये सही है, और इधर देखो 2 - 1/3 लिख दे तो क्या ये भी सही है? देखो ध्यान से, हाँ सही है ना? तो कुछ ऐसा हमें करना होता है जो हमें हेल्प करना शुरू कर दे, और यहां पर देखो ये हेल्प करना शुरू कर दिया। तो एक लय होना चाहिए, है ना? जब आप हर टर्म को 2-2 भागों में तोड़ रहे हो और उसका फायदा फ्यूचर में लेना है तो एक लय होना चाहिए, है ना? बिना लय के तुम जो है सॉल्व करोगे तो अंत में फंस जाओगे, तो फंसना नहीं है। तो यहां पर आपने इसे ऐसे लिखा, ठीक है? तो k बराबर ये, ठीक है? अब इसके बाद 2 वाला टर्म एक साथ ले लो, 2x² + x³ + x की पावर 4। समझ रहे हो बच्चों? हाँ, अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार, मुझे पता नहीं था तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो, इतनी जल्दी समझ लेते हो, है ना? चलो ठीक है, तो इस खेल को और आगे बढ़ाते हैं, है ना? चलो आगे खेल बढ़ गया, यहां तक पहुंच गया ये खेल, ठीक है? चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? तो पहला वाला तो भैया 2x² / 1 - x हो गया, ये तो इनफाइनाइट जीपी है। और अच्छा बगल की बात करें, ये समझ में आ रहा ना आपको? ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, आखिर ये कितना आएगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ, यहाँ पर अगर मैं x जोड़ दूं इसमें तो थोड़ा सा क्रम सही हो जाएगा, स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी, है ना? ऐसे करते करते गए, इन्फानाइट तक गए और अंत में +x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे -x वास्तव में हो गया। अब तुम जरा इस पर ध्यान दो, तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो, तुम्हारी मेमोरी अच्छी हो, तुम्हारा दिमाग में इसके बारे में कुछ अच्छा घुसा हुआ हो, है ना? इसके बारे में क्या जानते हो तुम लोग? कुछ जानते हो इसके बारे में? ये ln 1 + x 1 - x से बनेगा। देखो ln 1 + x का एक्सपेंशन याद है तुम्हें? x - x² / 2 + x³ / 3 याद आ रहा है? याद आया? हाँ सर याद आ गया, वेरी गुड। अच्छा चलो ln 1 - x जल्दी बोलो बोलो, तुम लोग जहां बैठा रहा करो ना, अकेले बैठा करो, ठीक है? जब मैं कहता हूँ बोलो तो बोल दिया करो, नहीं तो तुम लोग सोचते हो कि अगल बगल वाले क्या सोचेंगे। छोटा भाई बहन तो दांत नहीं फोड़ने लगेगा तुम्हारे सामने, देखने लगेगा, तुम्हें बेइज्जती लगने लगेगी, अरे बेइज्जती हो गई, छोटा भाई हंस दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं अगर फोन पे कह दूं चलो कान पकड़ के उठक बैठक करो, अपना अगल बगल है देख रहे हैं सब लोग, अब कैसे उठक बैठक कर लें? मन तो कर रहा है, सर कह रहे हैं तो कर लें, है ना? मगर इसीलिए एकांत में पढ़ा करो, ठीक है? हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा देखो, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? जब ln 1 + x का एक्सप्रेशन ये है तो x जगह पर -x करने पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है? हाँ भाई चलो ठीक है, यहाँ तक ऐसे बन गया। अब इसके बाद क्या करोगे? -ln 1 - x कर लो। अच्छा ये सच सच बताओ, तुम लोगों को याद था कि नहीं? याद था ना ये? चलो ठीक है, नहीं याद था तो क्या करें? हाँ, कुछ पनिशमेंट दें तुम्हें? बोल देंगे कान पकड़ के उठो बैठा करो, कर लोगे? अच्छा चलो, बड़ी दिक्कत है तुम्हें, है ना? तो -ln 1 - x, ठीक है? चलो -ln 1 - x, तो -ln 1 - x चलो यहाँ पर लिख देते हैं। देखो भैया यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना +x को तो पहले इधर ले लो तो भूल जाओगे और यही तुम्हारा आंसर गड़बड़वा देगा। ये देखो बेचारा अलग से भूला भटका उधर दिख रहा है, उसको इधर ले आओ यार, क्या आओ तुम इसके साथ आओ। और इसको क्या लिखोगे? -ln 1 - x। देखो यही किया ना, -ln 1 - x, ठीक है? तो बस ऐसा करने के बाद अब तुम नाचने लगोगे, अरे वाह तुम्हारा आंसर आ गया, क्या बात है, और तुमने कर दिखाया। 2x² + x - x²। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को कि मैं ही लिखते जा रहा हूँ? बोलते नहीं हो तुम लोग ना, कमेंट बॉक्स में लिखते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो सर समझ में आ गया। x² + x/1 - x + ln 1 - x, समझ में आ गया ना? तो कितना सुंदर सा आंसर आया, और इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है? तो बच्चों समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया? ये जो 3/2, 5/3, 7/4 ये सब दिख रहे हैं, इन सब को 2-2 भागों में हमने तोड़ा, इस तरह से तोड़ा कि हम सिस्टमेटिक तरीके से बाद में लिख सके। और जैसे ही तुमने एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखा, फिर उसके बाद ये तुरंत आंसर देने लगा, ठीक है?
चलो बच्चों, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है ये। तो इफ दिस बराबर दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। वाह, क्या सुंदर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो और महसूस करो कि किसी एग्जामिनर ने कितनी जान लगाई होगी इस क्वेश्चन को बनाने में, है ना। और इस क्वेश्चन से प्रेम करो। वाह, क्या सुंदर क्वेश्चन आया है। अब जल्दी सॉल्व कर लो यार, बस प्रेम ही करते रहोगे कि क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। अच्छा देखो, 2 + 4 + 6 + 8 करते हुए दिया हुआ है। अरे यार, इसमें 2 जो है कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, y तक जाएगा। और नीचे 3 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 कहाँ तक, y तक, बराबर 4/log x बेस 10। ये तुम्हारे दिमाग में गया? बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों कट गया, तो ये बन रहा है 2/3 4/log x बेस 10। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो log x बेस 10 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, मतलब x बराबर 10⁶। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, तुम्हें log x बेस 10 की वैल्यू मिल गई। अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब इसकी वैल्यू बड़े आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो। अब देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो y बराबर log x बेस 10 और बगल वाला 1/3 log x बेस 10 और प्लस 1/9। तुम लोग भी बोलते रहा करो यार, मुझे अच्छा लगता है। x बेस 10, हाँ ऐसे, ठीक है। हाँ, तो चिड़िया इधर उड़ गई, ठीक है, क्योंकि ये सामने आ गया है। हाँ तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो, इसमें जो है, ये जो पावर है ना, ये बाहर बाहर आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे ना, log x बेस 10 कॉमन लो, क्या बनेगा, 1 + 1/3 + 1/9 और ऐसे करते 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 इन्फानाइट तक। ठीक है, फिलहाल इसकी वैल्यू 6 आ रही है और ये इन्फानाइट जीपी है। और इसका जो आंसर है अब वो आने वाला है, क्या आएगा वैसे, 1/2/3। तो ये बन गया आपका कितना, 6 × 3/2 मतलब 9। इसका आंसर 9 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो 9 हो जाएगा और बड़े आसानी से हमने इसको कर दिखाया, मतलब तुम बच्चों ने इसको कर लिया। अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया होगा नहीं? देखो कितना अच्छे से यहाँ पर सेट किया गया। 2 और 3 कॉमन ले लो, कट जाएगा, उसकी वैल्यू आ गई। ये था, दिखने में कैसा दिख रहा था और करने में कितना आसान दिख रहा है, नहीं? सभी क्वेश्चन ऐसे थे। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ ना, 80% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना, जिनको बस ऐसे ही उड़ा दो, है ना। बस तुम उड़ ना जाना वहाँ पे। उड़ा दो का मतलब उड़ाना है, उड़ना नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं तो क्वेश्चन देखते ही तुम अपने डर से हारते हो, ये ध्यान रखना। तुम लोग क्वेश्चन को देखे और डर गए, बस देखा डर गए, जरा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाया। अपना दिमाग, भगवान ने एक ब्रेन दिया यार तुम्हें, दिमाग लगाया करो। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना तो इधर उधर होते रहोगे। चलो फिलहाल अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने। sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर a, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2x² - 1। आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करोगे? तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 2x² - 1 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको जल्दी से फैक्टराइज करो। देखो, ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है तुमसे कि a² - b² का फॉर्मूला लगा लो। तुम लोगों को आवाज आ रही थी इस क्वेश्चन से? वेरी गुड। जिनको आ रही थी उनके लिए भी वेरी गुड, जिनको नहीं आ रही थी उनके लिए भी वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तुम्हें इतना तो पता ही होगा, है ना? पता तुम्हें तो वैसे सब कुछ है ना? sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x बराबर कितना आएगा, 2a/π। बोलो क्या आएगा? 2a/π। ठीक है, अच्छा देखो, sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x बराबर 2a/π। 2 cos इनवर्स x, इसको उधर ले जाओ, है ना, बराबर π/2 माइनस 2a/π। अब तुम लोग क्या करने वाले हो, cos इनवर्स 2x² - 1 फार्मूला लगा दो। फार्मूला तो याद ही होगा तुम्हें, है ना? मैथमेटिक्स में हर स्टेप पर फार्मूला दिखाई देता है जैसे। अच्छा देखो, यहाँ पर 2 cos इनवर्स x का ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो 2x² - 1 बराबर कितना आ जाएगा, cos π/2 माइनस 2a/π और cos π/2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला sin
2a बाई पाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू साइन 2a बाई पाई आ गई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया होगा। तो साइन 2a बाई पाई इसका जो आंसर है साइन 2a बाई पाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है यार, सोचा नहीं था हम लोगों ने यार, धोखा हो गया। नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन, कोई 1 + 1 = 2 दे देगा, इतना सिंपल। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2n/cn का फार्मूला होता है ये कितना, n = 20, 40c20 इसका डायरेक्ट आंसर, इसका फार्मूला होता है। और ये फार्मूला मैंने तुम लोग को वो उसमें बायनोमियल थ्योरम में पढ़ाया था। बायनोमियल थ्योरम में जब मैंने सीरीज वाले क्वेश्चन कराया तो उन्हीं में से तो क्वेश्चन देखो कई रिपीट हो गए हैं। एक ये वाला है, इसके पहले जो आया था जो पिछले लेक्चर में वो वाला भी मैंने करा रखा था। तो ये जो एक ही जगह से कई क्वेश्चंस निकाल लिया जैसे बायनोमियल थ्योरम में, तो आप लोग जो है बायनोमियल कोफिशिएंट के जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस यार। मैंने तुम लोग को ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जैसे कि अगर जैसे 3 है 5 है, इन दोनों में 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर कर दो, है ना, 3 5 है ना, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर कर दो। ठीक है, और इसमें तुम वो NC0 फिर NC1 NC0 NC1 NC2 ऐसा लगा लगा के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और सम कर दो, मतलब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक का तुम यहाँ यूज कर दो, तो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कितने आसानी से कर सकते हो। मैंने बायनोमियल थ्योरम में तुम लोगों को पढ़ा रखा है, और सब इतने आसान कि मैं क्या बताऊं, मगर मैं फिर भी इसको मैं लंबे तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूं। मतलब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखो 20ck का होल स्क्वायर, इसको जो सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करने के लिए देखो तुम लोग क्या करना पड़ता है, 1 + x⁴n का एक एक्सपेंशन करते हो, एक 1 + x⁴n लिखते हो x। इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। NC0 + NC1 x + NC2 x² ऐसे होता है ये चला गया। इसके आगे x + 1n को एक्सपैंड करोगे तो NC0 x⁴n + NC1 x⁴n-1 इस तरह से एक्सपैंड कर दो। ठीक है, और उसके बाद इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, फिर कुछ में x, मतलब कुछ टर्म्स उसमें x आएगा, फिर x² आएगा, ऐसे करते करते x⁴n भी आएगा, और ऐसे करते करते बहुत कुछ आएगा। ठीक है, x⁴n+1 ऐसे करते करते आगे बढ़ता चला आएगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार बताओ तुम्हें, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x⁴n को कोफिशिएंट निकालना चाहो तो x⁴n यहां से आएगा। देखो एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, देखो ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, NC0 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो और प्लस देखो, और x⁴n कहां से आएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, एक में x की पावर बढ़ रही है और एक में घट रही है, इसीलिए फायदा हो जाता है इस तरह से लिखने से। ठीक है, तो NC1 का होल स्क्वायर, NC1 का होल स्क्वायर ऐसे कर करके आगे बढ़ेगा। और यही तो क्वेश्चन पूछा गया तुमसे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये वही तो है। 20, इसका क्या मतलब निकला यार, इसका मतलब निकला 20C0 का होल स्क्वायर प्लस 20C1 का होल स्क्वायर प्लस 20C2 का होल स्क्वायर, यही तो पूछा गया तुमसे। ठीक है, तो मैं इसको डेवलप कर दे रहा हूं और तुम लोग इससे आंसर निकाल, मतलब जो डेवलप करूंगा उसमें n = 20 रख के तुम आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें जाना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जब तुम इसको एक्सपांड कर रहे हो तो ये मिल रहा है। ठीक है, हाँ, और एक चीज और सोचो कि 1 + x⁴n को एक्सपैंड करने का एक और तरीका, 1 + x⁴2n को एक्सपैंड करने का एक और तरीका है। क्या है फार्मूला, 2NC0 + 2NC1x + 2NC2x² ऐसे करते हुए प्लस 2NCn x⁴n। समझ में आ रहा है? तो देखो मल्टीप्लाई कर करके जब आपने किया, देखो ध्यान से, जब मल्टीप्लाई कर करके किया है ऐसे तो ये आ रहा है, और इसका एक्सपेंशन तो हम ऐसे भी जानते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये पूरा आ रहा है, ये 2NCn के बराबर है। तो यहां से पता चला हमें कि NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर, ऐसे जाते जाते NCn का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 2NCn। ठीक है, और n = 20 रख दो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 40C20 आ जाएगा।
भाई n बराबर तुम 20 रख दोगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये तो पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो बाइनोमियल थ्योरम में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के बाइनोमियल थ्योरम ढूंढ लेना। बाइनोमियल थ्योरम में ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, चलो तो 40C20 इसका आंसर फाइनल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब बताओ a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी साफ साफ दिख रही लग जाएगी, और a प्लस बी माइनस एक्स वाली जब प्रॉपर्टी लगती है तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 16 माइनस 6/2 डायरेक्टली, और तुम इसको 5 कर दोगे। ठीक है, इसका आंसर 5 हो जाएगा डायरेक्ट। 16 माइनस 6/2, जब कभी a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगती है और जोड़ करके 1 आ जाता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली 16 b माइनस a/2 कर सकते हो। ठीक है, पर हम लोग ऐसे तो जानते ही रहेंगे, पर एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, तो 6 से 16 लिखा हुआ है, इसको पहले ln x स्क्वायर अपॉन ln x स्क्वायर और प्लस ln a प्लस बी माइनस एक्स, वास्तव में 22 माइनस एक्स आ रहा। देखो ये 22 माइनस एक्स है क्या, इसका स्क्वायर है क्या, चेक करो जरा। 22 का स्क्वायर 484, अच्छी बात है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 44, यही है यार। ठीक है, थोड़ा सा रफ में चेक कर लेना। ठीक है, अब इसको तुम लिख सकते हो i बराबर 6 to 16, a प्लस बी माइनस एक्स का रूल लगा दो, तो ln 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे ln 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी जहां पर x है वहां पर a प्लस बी माइनस एक्स रख देना। तुम चाहे तो 2ln x और 2ln 22 माइनस एक्स करके 2 2 काट करके तो भी सॉल्व कर सकते हो, यही सब होना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना। जब इन दोनों को ऐड कर दे तो भैया तो 2i बराबर क्या आता है, वही सब है ना, 1 dx बराबर x फ्रॉम 6 to 16 बराबर 16 माइनस 6 बराबर 10, तो 2i बराबर 10, तो 2i बराबर 10 है तो i बराबर 5 हो जाएगा। आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 5। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व हो गया ना। चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ पॉइंट x, y सेटिस्फाई द रिलेशन दिस देन। बताओ, अब ये देख लो, ये इलिप्स है कि हाइपरबोला है, क्या है ना, और भाई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो उसमें a स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, b स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, आप में सबको पता ही होगा। मैं तुम्हें इसे एक ऐसा तरीके से सॉल्व कर देता हूं जिससे, तो अगर तुम इसे इलिप्स वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे ना, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन समथिंग बराबर 1, तो y की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू निकाल सकते हो मैक्सिमम मिनिमम, x की वैल्यू 0 करके y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, कि y की मैक्सिमम y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर x बराबर 0 है तो उससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। मगर तुम्हें मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि अगर इलिप्स ऐसा हो जाए या कैसा भी हो जाए तो उस समय भी आपको पता चल जाए कि x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ स्पेशल तरीका। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर पहले ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है तुम्हें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 लिखो। ठीक है, इसमें दो काम करना है, एक तो पहले x का क्वाड्रेटिक बना लो और फिर y का क्वाड्रेटिक बना लेना। जब x का क्वाड्रेटिक बनाओगे तो देखो क्या होता है, और देखो क्यूबिक तक कोई नहीं जाएगा, तुम्हारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैक्सिमम पावर 2 होगी, डिग्री 2 रहेगी। ठीक है, पूरा जो कर्व दिया हुआ रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, इसमें x की वैल्यू निकाल लो, तो 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4y स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3 और अपॉन 2, ऐसा करोगे तो x बराबर कितना आ रहा है 4 प्लस माइनस, और यहाँ से आएगा 4 माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 2। तो x चूंकि रियल है ना, रियल कर्व है यार, तो यहाँ पर पक्की बात है अंडर के अंदर वाली जो भी क्वांटिटी है उसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना 1/4, चेक करो, है ना, हाँ 1/4। तो y की वैल्यू, इसको ठीक से लिख दें नहीं तुम लोग, हाँ, तो y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/4, तो इससे क्या आएगा, y की वैल्यू -1/2 से 1/2 है ना, तो -1/2 से 1/2। देखो -1/2 से 1/2 है कहीं पर, इसमें चेक करो, -1/2 से, हाँ इसमें है, लो y की वैल्यू सिर्फ इसमें -1/2 से 1/2 दिया हुआ, तो यही आंसर सही होगा।
एक्स की वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, वाई की वैल्यू तो आई गई, क्या करोगे निकाल के, है ना। जब y की वैल्यू ये वाले सिर्फ इसमें है तो यही आंसर सही हो गया। पर हाँ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें कराऊं, ठीक है, इसलिए मैं पूरा कर दे रहा हूं। अब y क्वाड्रेटिक बनेगा, y का क्वाड्रेटिक बनाओ तो 4y स्क्वायर, कितना 4y स्क्वायर बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखो 4x स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो चूंकि 4y स्क्वायर, अब इसमें कोई y का टर्म तो है नहीं कि तुम ये सब तामझाम करो, अरे भाई 4y स्क्वायर लिखा है तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट करके ये सब आएगा, कुल मिला करके ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बात खत्म। और जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। जरा फैक्टराइज कर लो, x माइनस 1 और x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, नंबर लाइन बनाओ 1 और 3, बस x की वैल्यू 1 से 3 ऐसे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से 3 और y की वैल्यू -1/2 से 1/2। तो एक नया चीज तुम्हारा तैयार हो गया कि अगर कभी क्वाड्रेटिक में ऐसा दिया हुआ हो और तुमसे कहा जाए कि x की वैल्यू मिनिमम, जानते हो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये लूप का जब एरिया निकालते हैं ना वहां पे दिया हुआ, तुम एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में देखोगे, जो लूप का एरिया निकालने का मेथड है ना, ठीक है, जो लूप बनते हैं इस तरीके से कहा जाता है कि इसका एरिया निकालो, तो तुम वहां पे देखोगे यही वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। हाँ, एक्स का क्वाड्रेटिक बना लो, वाई की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, वाई का क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, अंडर रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 करना है और उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो है वेरिएबल्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, z माइनस आई अपॉन जेड प्लस 2i बिलोंग टू रियल नंबर। बिलोंग टू रियल नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है उसका आर्ग्यूमेंट 0 होता है, तुम्हें पता है ना, बस उसी पर कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, देन द करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है z माइनस आई अपॉन जेड माइनस 2i। मेरा 2 और z एक जैसा लगता है ना, हाँ थोड़ा मैं इससे हैरान रहता हूँ। z प्लस 2i बराबर 0 या पाई। ध्यान दो भाई, अगर ये रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है तो ठीक है, उसका आर्गुमेंट 0 या पाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट z माइनस आई माइनस आर्ग्यूमेंट z प्लस 2i। फिर देखो ऐसा ही लग रहा है, तुम्हें मेरी राइटिंग तो समझ में आती होगी ना बच्चों, हाँ ठीक है, z माइनस आई माइनस आर्ग्यूमेंट z प्लस 2i बराबर 0 और पाई। अब ठीक है, हाँ तो भैया i और -2i, अब देखो डायग्राम बना लो, ठीक है, ये यहाँ पर i है और यहाँ पर कहीं पर -2i है, ठीक है, ऐसे। तो z एक ऐसा पॉइंट है, z का i से और फिर z का -2i से मिला करके जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हो, तो अगर z यहाँ पर होगा तो z को i से मिलाओ, ठीक है, ये बना, ठीक है, इसके पैरेलल इधर दिखा दे रहा हूँ, और z को -2i से मिलाओ तो भी ये बना, इन दोनों के बीच में एंगल 0। समझ में आ रही बात, हाँ। तो z को i से मिलाना है, z को -2i से मिलाना है और ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए क्योंकि आर्गुमेंट का डिफरेंस 0 हो रहा है, तो z इसी पर होगा, या पाई डिफरेंस होना चाहिए आर्गुमेंट का, ठीक है। तो z एक स्ट्रेट लाइन पर होगा, i और -2i को मिलाने वाली लाइन मतलब वर्टिकल एक्सिस, मतलब इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन वाला आंसर सिर्फ ये है और ये आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, ठीक है। अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया ना बच्चों तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। z को इन दोनों पॉइंट से मिलाना है और मिला करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उनके बीच में जो एंगल है वो 0 है या पाई है, तो पक्की बात है या तो उधर है या तो इधर है तो स्ट्रेट लाइन पर ना, z उसी पर घूमेगा, ठीक है, इसलिए इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस पैरेलल टू द वेक्टर दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। लो ये क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन को रिपीट होने का अवार्ड मिलना है ना तो यही वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि मैं क्या बताऊं, कहीं पर कोई किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ना हो। अब ये नहीं यही डाटा मिल जाए तुमको, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 चाहिए। क्वेश्चन फंसने का मतलब ये एकदम सेम चाहिए तुमको। अरे यार तुम लोग मतलब क्या एकदम ऐसा ही क्वेश्चन तुम लगा चुके हो पहले, ठीक है। तो डाटा वाटा वहां बदलने के लिए छूट दे दिया करो यार, नहीं तो एग्जामिनर के पास तुम इतना भी ऑप्शन नहीं छोड़ोगे कि डाटा बदल दें बेचारे।
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस पैरेलल टू द वेक्टर दिस और फ्रॉम द प्लेन दिस। ठीक है, चलो एक प्लेन बनाया, प्लेन की इक्वेशन लिख दी, ये पॉइंट यहाँ बनाया 2, 1, -3, डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से और इस डिस्टेंस निकालना है इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या है जिसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3 और -6 है। अरे आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है उसी से डायरेक्शन रेशियोज बनता है ना, पता है ना आप लोगों को। अगर पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है तो आई जे के का जो कोफिशिएंट्स होता है उसको हम डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन रेशियो में आपको डिस्टेंस निकालना है, इसे मतलब आपको वास्तव में ये डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ रही बात? यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपको निकालनी है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत निकाल देना, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालनी है। मतलब इस डायरेक्शन में एक लाइन खींचो, जहाँ काटे उस पॉइंट का यहाँ से दूरी निकालना है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व पूरा नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, तुम पूरा सॉल्व कर लेना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, कैसे करना है। पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालो। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो P Q लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x - 2 अपॉन y - 1 अपॉन z प्लस बराबर z प्लस 3 अपॉन, समझ में आ रहा है? -2 फिर -1 प्लस 3 और नीचे हाँ यार 2, 3 -6, 2, 3 और -6। ठीक है, तो ये जो है ना ये स्ट्रेट लाइन ये है ना। अब इसको इस प्लेन सॉल्व करना है तो इसको बराबर लेमडा कर लो, और आपको पता है ना x बराबर 2 लेमडा प्लस 2, y बराबर 3 लेमडा प्लस 1, z बराबर -6 लेमडा -3। अब तुम x, y, z की ये वैल्यू तुम इसमें रख दोगे। अब इन तीनों वैल्यूज को तुम यहाँ पे रख दो, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। अरे जनरली जैसे करते हो यार तुम लोग, एक स्ट्रेट लाइन को प्लेन सॉल्व करना है तो स्ट्रेट लाइन में इक्वल टू लेमडा मानना है, x, y, z की वैल्यू लेमडा के फॉर्म में आ जाएगी। जब लेमडा के फॉर्म में आ जाएगी तो क्या करोगे तुम, जो है उसको जो x, y, z की वैल्यू लेमडा के फॉर्म में आ रहा है उसको प्लेन में रख दोगे, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, बस उसके बाद ये पॉइंट आ जाएगा, और फिर ये पॉइंट जब आ जाएगा तो ये डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है निकाल लोगे ना। आंसर बता दूं? अच्छा, इसका आंसर 70 आ रहा है, कर लेना। ठीक है, आंसर इसलिए बता देना हूँ ताकि तुम लोग क्रॉस चेक कर लो कि तुम्हारा जो है कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया ना। तो इतने क्वेश्चंस मुझे आज कराने थे तो मैंने करा दिए तुम्हें, और इन सारे क्वेश्चंस में क्या खासियत है कि सबके सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं तुम्हें करा दूंगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी जल्दी करा दूंगा। अब एडवांस का भी आ रहा है, अब उसका भी हम लोगों को तैयारी शुरुआत करनी होगी, है ना, क्वेश्चंस वगैरह लगाने होंगे। तो फिलहाल अभी मैंने इतना क्वेश्चन लिया है, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी मैं इसका अगला पार्ट भी लूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।